मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन स्टार्ट किए थे और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में मोलरिटी के बारे में बात किया था हम लोगों ने। और मोलरिटी का डेफिनेशन आया था द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर और पर 1000 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसके बाद मोलरिटी से रिलेटेड कई क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे जो आप वीडियो में देखे भी होंगे। उसके बाद उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन में दिया था, आप उसको बना भी लेंगे। मोलरिटी के बाद में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एक्सप्रेस करने के नेक्स्ट मेथड की तरफ में बढ़ते हैं। और सेकंड है मोलरिटी। डेफिनेशन इसका पिछले वाले वीडियो में भी बताया था। मोलरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट को पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट भी कर सकते हैं। यानी मोलरिटी और मोलरिटी में कॉमन है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, दोनों में है। और डिफरेंस है मोलरिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है और मोलरिटी में मास ऑफ सॉल्वेंट है। सॉल्यूशन और सॉल्वेंट इन दोनों में डिफरेंस होता है। जैसे अगर आप 500 ग्राम वाटर में 100 ग्राम शुगर को डिसॉल्व करते हो तो ये 100 ग्राम शुगर सॉल्यूट हो गया, 500 ग्राम वाटर सॉल्वेंट हो गया और इन दोनों को मिक्स करने पर 600 ग्राम सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। यानी सॉल्यूशन इट इज द सम ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मास को ऐड कर देंगे तो सॉल्यूशन का मास निकलेगा। उसी तरह से अगर सॉल्यूशन और सॉल्यूट का मास दिया हुआ है तो सॉल्यूशन में से सॉल्यूट के मास को माइनस कर देंगे तो सॉल्वेंट का मास निकल जाएगा। तो दोनों में मोलरिटी और मोलरिटी में यहाँ पर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को लेकर के दोनों जगह पर डिफरेंस है। इसका आपको खास ख्याल रखना होगा। और इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कुछ एक न्यूमेरिकल्स पढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में इसके फार्मूला के बारे में भी डिस्कस किए थे। मोलरिटी निकालने के लिए मे भी हो सकता है कि 1 स्टेप में ही क्वेश्चन सोल्व हो जाए, मे भी हो सकता है कि आपको 2 स्टेप्स का क्वेश्चन बनाना पड़े, 2 स्टेप में जाकर के सोल्व होगा, या फिर हो सकता है डेंसिटी का भी यूज करना पड़े और 3 स्टेप में जाकर के यूज होगा। तो हम एक एक स्टेप बढ़ेंगे, यानी सबसे पहले वैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे जो फर्स्ट स्टेप में सोल्व हो जाए। जैसे अभी एक क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, सपोज 49 ग्राम of sulfuric acid H2SO4 is dissolved in 500 gram of water. Is dissolved in 500 gram of water to prepare its aqueous solution. ये क्वेश्चन दिया हुआ है and you have to determine the molality of the solution और आपको मोलरिटी निकालना है। अब यहाँ देखो 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड को डिसॉल्व किया गया और जिस सब्सटेंस को डिसॉल्व किया जाता है उन्हें सॉल्यूट कहा जाता है। डिसॉल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, यानी 500 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया गया तो वाटर सॉल्वेंट के रूप में काम करेगा। ये सॉल्यूट हो गया और ये सॉल्वेंट हो गया। अब आपको मोलरिटी निकालना है, एक एक स्टेप बढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मास ऑफ सॉल्यूट इज गिवन और यहां सॉल्यूट के फॉर्म में सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया गया है H2SO4। इट इज गिवन 49 ग्राम। सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास कई बार हम लोग निकाल चुके हैं, 1 × 2 + 32 + 16 × 4, ये वैल्यू आ जाएगा 98 ग्राम पर मोल। अब यहां से इसका मोल निकालते हैं। मोल इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास। 49 divided by 98 it would be equal to 1/2 और 0.5 मोल। इनका नंबर ऑफ मोल निकल गया। मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में सॉल्वेंट का मास गिवन है, इट इज 500 ग्राम। अब देखो मोल ऑफ सॉल्यूट पता चल गया, मास ऑफ सॉल्वेंट पता चल गया, तो मोलरिटी का फॉर्मूला यूज कीजिए। मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ
मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, और अगर सॉल्वेंट का मास ग्राम में है तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 1000 से। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट 0.5, मास ऑफ सॉल्वेंट 500 ग्राम इंटू 1000। 500 इंटू 1000 करेंगे, 0.5 इंटू 1000 करेंगे तो 500 बाई 500, ये वैल्यू हो गया 1 मोल पर किलोग्राम, या इसी को हम लोग 1 मोलर लिख सकते हैं। स्मॉल एम और कैपिटल एम, यहां पर भी आप ध्यान दोगे, कैपिटल एम अगर लिखते हैं तो मोलरिटी को रिप्रेजेंट करता है, और अगर स्मॉल एम लिखते हैं तो ये मोलरिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें यूनिट का भी ध्यान रखना होगा। इस क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में नोट कर लोगे, पीडीएफ में क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ बोर्ड पर भी हम लिखेंगे, इस क्वेश्चन को वहां भी आप नोट कर लेंगे। पिछले क्वेश्चन में सॉल्यूट का मास और सॉल्वेंट का मास ये दोनों दिया हुआ था, और वहां से हम लोग मोलरिटी निकाले थे। अब इस वाले क्वेश्चन में, अभी जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे थे उसमें एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। यहाँ इस क्वेश्चन में सॉल्यूट का मास दिया हुआ है और सॉल्वेंट के मास की जगह पर सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है, सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है, और आपको न्यूमेरिकल बनाने के लिए सॉल्वेंट का मास यूज करना होगा। देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पर। सपोज 20 ग्राम of sodium hydroxide NaOH is dissolved in water to prepare its 100 gram aqueous solution. To prepare its 100 gram aqueous solution, and you have to determine the molality of the solution. अब यहां पर ये 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिसॉल्व किया गया, ये सॉल्यूट का मास दिया हुआ है, और यहाँ ये 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया गया, तो ये 100 ग्राम सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। लेकिन हमें चाहिए होता है क्वेश्चन बनाने के लिए सॉल्वेंट का मास। तो सिंपल कंसेप्ट आज जब स्टार्ट किए वहां बताया, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में से सॉल्यूट के मास को अगर माइनस कर देंगे तो सॉल्वेंट का मास निकल जाएगा। देखते हैं आप जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, हमें मोल ऑफ सॉल्यूट चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH it is 20 gram, molar mass of sodium hydroxide it is 40 gram per mole। अब यहां से इसका नंबर ऑफ मोल निकालते हैं, मास बाय मोलर मास 20 डिवाइडेड बाय 40, 1/2, इट मींस 0.5। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकल गया। मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, सॉल्यूशन इट इज 100 ग्राम, और आपको चाहिए क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट इट वुड बी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मास 20 ग्राम है, तो 100 माइनस 20 इट वुड बी इक्वल टू आ जाएगा वैल्यू 80। मास ऑफ सॉल्वेंट निकल गया। अब आप मोलरिटी यूज करें, मोलरिटी वुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट 0.5, मास ऑफ सॉल्वेंट 80 इंटू 1000। ये 0 0 कैंसिल हो गया। 100 इंटू 0.5 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 80। अब 50 को 80 से डिवाइड कर दीजिए, 6 2 2 5 6.25 मोल पर किलोग्राम, या इसी को हम लोग मोलर भी कर सकते हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन था। फर्स्ट वाले क्वेश्चन से सेकंड वाले क्वेश्चन में कहां पर डिफरेंस आ गया, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में सॉल्वेंट का भी मास दिया हुआ है और यहां सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है। अब इसके आगे जो क्वेश्चन बनाएंगे
वहां पर सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया रहेगा, तो आपको डेंसिटी भी यूज करना पड़ेगा। इस वाले क्वेश्चन को भी आप नोट कर लीजिए। अब पहले के दोनों क्वेश्चन को एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ था। सेकंड क्वेश्चन में मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ था, सॉल्यूशन का मास था। और अब जो क्वेश्चन थर्ड सोल्व करने जा रहे हैं, इसमें सॉल्यूट का मास और सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है, जबकि हमें चाहिए सॉल्वेंट का मास। यानी इस जगह पर डेंसिटी का भी कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सपोज एक क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 ग्राम ऑफ यूरिया। यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO NH2 is present in its 400 milliliter aqueous solution, 400 milliliter aqueous solution, and the density of the solution is 1.2 gram per milliliter। सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है और आपको यहां से निकालना है मोलरिटी। तो सॉल्यूट हो गया यहां पर यूरिया, ये सॉल्यूट है, तो इनका मोल निकाल लेंगे और फिर इनका यूज करके सॉल्वेंट का मास निकालना है। एक एक स्टेप में आगे बढ़ते हैं, वही से समझ में आता जाएगा आपको। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मास ऑफ यूरिया इट मींस NH2CO NH2, इट इज 30 ग्राम। इनका मोलर मास अगर निकालेंगे, पहले भी कई बार निकाल चुके हैं, इट इज 60 ग्राम पर मोल। अब इसके बाद इनका मोल निकालते हैं, मास बाय मोलर मास। इनका मास 30, मोलर मास 60, 1/2, इट मींस 0.5 आ गया। अब देखो यहां वॉल्यूम दिया हुआ है सॉल्यूशन का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो ये वैल्यू हो गया 400 मिलीलीटर। पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्यूशन का मास था, तो सॉल्यूट के मास को माइनस कर दें। आप पढ़े होंगे नीचे क्लासेस में ही, एक बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है कि आइडेंटिकल फिजिकल क्वांटिटी में से ही ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है। यानी अगर किसी कंपोनेंट का वॉल्यूम है तो दूसरे कंपोनेंट का भी वॉल्यूम ही होना है। अगर किसी एक का वॉल्यूम है और दूसरे का मास है, तो या तो वॉल्यूम को आपको मास में कन्वर्ट करना होगा या फिर मास को आपको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ सॉल्यूट का मास दिया हुआ है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी पता है हमें और सॉल्यूशन का डेंसिटी भी पता है। तो इन दोनों का यूज करके हम लोग मास ऑफ सॉल्यूशन पहले निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 400 मिलीलीटर, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इट इज 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, यहां से मास निकालते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन। फॉर्मूला था डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो मास वुड बी इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो ये आ गया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 400 मिलीलीटर और डेंसिटी है 1.2। ये वैल्यू आ गया 480 ग्राम। ये 480 ग्राम किसका वैल्यू निकला है? मास। किसका निकला है? मास सॉल्यूशन का। तो अब यहां से हम लोग सॉल्वेंट का मास निकाल सकते हैं। अभी इसके ठीक पहले वाले क्वेश्चन के बराबर हो गए। मास ऑफ सॉल्वेंट इट विल बी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन 480 माइनस मास ऑफ सॉल्यूट 30, इट विल बी इक्वल टू 450 ग्राम। ये निकल गया इनका मास ऑफ सॉल्वेंट। जब मास ऑफ सॉल्वेंट पता चल गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पता चल गया, तो अब हम लोग मोलरिटी निकाल सकते हैं। हम इसे इरेज कर देते हैं यहां पर ताकि जगह मिल जाए। वैल्यू याद रखिएगा, सॉल्वेंट का मास आ गया 450 और इनका वॉल्यूम के ये नंबर ऑफ मोल कितना है? 0.5। अब इसके बाद नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट ये यूज करेंगे।
नाउ मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट into 1000. Number of mole of solute 0.5, mass of solvent 450 into 1000. 0.5 को 1010 ये कैंसिल हो गया, 100 को 0.5 से करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 45, और कर सकते हैं इसे तो ये वैल्यू आ जाएगा 10 बाई 9. इट मीन्स 1.111 चलता चला जाएगा तो 1.11 मोल पर किलोग्राम. तो इस तरीके से तीनों स्टेप का निकाल के, अब मे भी अगर सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है तो कोई जरूरत नहीं है डेंसिटी यूज करने का, वहीं से निकल जाएगा. अगर मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है तो सॉल्यूशन में से सॉल्यूट के मास को माइनस कर देंगे. अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है तो डेंसिटी का टर्म यूज करके पहले सॉल्यूशन के मास को, सॉल्यूशन के वॉल्यूम को सॉल्यूशन के मास में कन्वर्ट करेंगे और फिर वहां से सॉल्वेंट का मास निकालेंगे, जैसे कि अभी एक क्वेश्चन दिया हुआ है. अब इसको भी आप कॉपी कर लीजिएगा. तुम सारा बहुत परेशान कर रहा है. एक क्वेश्चन और लेकर के चलते हैं जहां अभी डिस्कस कर रहे थे उस वाले पार्ट से रिलेटेड. सपोज मान लिया दिया हुआ है 45 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6 is dissolved in 500 gram water to prepare its aqueous solution, and the density of the solution is 1.2 gram per milliliter. यानी इनका डेंसिटी 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर है. तो आपको यहां पर भी मोलरिटी भी निकालना है और मोलरिटी भी निकालना है. सॉल्यूट चूंकि ग्लूकोज है तो इसका मोल निकाल लेते हैं पहले. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मास ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 it is 45 ग्राम. इनका मोलर मास वैल्यू दिया हुआ है 180 ग्राम पर मोल, और फिर अब इसका मोल निकालेंगे तो 45 डिवाइडेड बाय 180 यानी 1/4, तो ये वैल्यू हो जाएगा 0.25. नंबर ऑफ मोल निकल गया. मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है. ये वैल्यू दिया हुआ है 500 ग्राम. अब देखो मोलैलिटी निकालना होता तो निकल जाता है मोल ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन यहां पर हम लोग को मोलैलिटी भी निकालना है. तो आगे बढ़ते हैं. सॉल्यूट का मास है 45 ग्राम, सॉल्वेंट का मास है 500 ग्राम. तो यहां से हम लोग मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे. मास ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट 45 प्लस 500 इट इज 545 ग्राम. ये मास निकला. डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर. मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हो गया. अब यहां से हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. तो वॉल्यूम वुड बी इक्वल टू मास बाय डेंसिटी. तो यानी इनका फार्मूला हो गया मास बाय डेंसिटी. तो मास है 545 और डेंसिटी दिया हुआ है 1.2 ये मिलीलीटर. अब जब सारा डाटा आ गया तो फॉर्मूले पर पुट करना है.
और बाकी कैलकुलेट करके निकाल लेना है। मोलरिटी के लिए एक बार यूज करोगे तो यहाँ वॉल्यूम यूज करना पड़ेगा, और मोलरिटी के लिए नंबर ऑफ मोल और मास ऑफ सॉल्वेंट 5 मिलेगा। वैल्यू पुट कर देते हैं, तो चूंकि इरेज करेंगे तो डाटा मिसमैच ना करके, इसलिए इसको हम यहाँ लिख देते हैं 545 डिवाइडेड बाई 1.2। जैसे फर्स्ट मोलरिटी निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट 0.25, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 545 डिवाइडेड बाय 1.2 इनटू 1000। ये 1.2 पर चला जाएगा, यानी 0.25 इंटू 1.2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 545। अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अब यहाँ कोई केमिस्ट्री नहीं है। सेकेंड वाले पार्ट पर मोलरिटी ये निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट by mass of solvent into 1000. Number of mole of solute 0.25, mass of solvent 500 into 1000। ये तो आसानी से कट जाता है 2 टाइम्स, ये मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0.5, क्योंकि मोलरिटी निकाले हैं तो ये स्मॉल है, और उसी के अप्रॉक्स में ये भी वैल्यू आएगा। बहुत ज़्यादा का वैल्यूशन नहीं, लेकिन आप इसे सोल्व करोगे एग्जामिनेशन में भी, जब आप सोल्व करेंगे तो फाइनल आंसर पर ही आपको मार्क्स मिलेगा। आधा अधूरा छोड़ देंगे तो उस कंडीशन में आपको फिर मार्क्स नहीं मिलेगा। अब यहाँ के बाद में हमें लगता है कि मोलरिटी और मोलरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ क्वेश्चन और यहाँ जो बोर्ड पर हम डिस्कस किए हैं उस वाले क्वेश्चन में दोनों जगह पर फर्क क्या पड़ता है। हम यहाँ लिए 45 ग्राम ग्लूकोज जानबूझ करके, क्योंकि मुझे पता है कि ग्लूकोज का मोलर मास 180 है, तो 45 डिवाइडेड बाई 180 करेंगे, 90 डिवाइडेड बाई 180 करेंगे, 60 डिवाइडेड बाई 180 करेंगे, तो ये इजीली फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, इजीली कर सकते हैं। वही एनसीईआरटी बुक में 45 ग्राम की जगह पर 43.2576 ग्राम दे देगा, यानी आपका कैलकुलेशन सिर्फ बढ़ जाएगा, बट केमिस्ट्री का कंसेप्ट वही है। केमिस्ट्री सिर्फ ये बताता है कि मोल क्या है, वॉल्यूम क्या है, मोलरिटी क्या है। अब ये बाकी 0.25 होगा या 0.1276 होगा, ये केमिस्ट्री का उसका मतलब नहीं है, वो तो आपका कैलकुलेशन पे कमांड है। अंडर 10 क्लास तक में अगर आप जोड़ घटाव गुणा भाग सीखे हैं तो यहाँ वो काम देगा, और अभी तक आप बचते चले आ रहे हैं तो परेशानी बढ़ना शुरू हो जाएगा। अभी आप 11th में गए हैं, अभी आप कैलकुलेशन करने के लिए अभी आप बगल वाले पर डिपेंडेंट रहते हैं, जैसा कि जनरली 11th में देखने के लिए मिलता है, क्योंकि 10th और 11th दोनों में फर्क है। 10th का सिलेबस बहुत कम है, 11th का बहुत ज़्यादा है, और स्टूडेंट को 11th के लायक पढ़ने के लायक बनाने में हम टीचर्स का 2 महीने के करीब में टाइम निकल जाता है। क्योंकि अभी जो आप पढ़ रहे हैं इतने इत्मीनान से थोड़ी चलने वाला है, स्पीड तो धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा, बट धीरे धीरे, अदरवाइज पहले ही चैप्टर में बहुत सारे का गाड़ी एक्सीडेंट कर जाएगा, इसलिए धीरे धीरे चलते हैं। और थोड़ा सा आपको अपने हैबिट में चेंज करना पड़ेगा। कई बार हम लोग को थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है, क्लास में थोड़ा ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट होते हैं। यहाँ ऑनलाइन चल रहा है तो आप पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बट थोड़ा सा तो आप लोग लूज जरूर हो जाते हैं। लेकिन सब कुछ ले दे करके आपके फ्यूचर से रिलेटेड है, सब कुछ आपके इम्प्रूवमेंट पे से रिलेटेड है, उसमें हम टीचर्स का कुछ बेनिफिट नहीं। हाँ, आपका रिजल्ट बेहतर होगा,
वही एक थोड़ा सा बेनिफिट उसका मिलता है हम लोगों को। तो प्रैक्टिस कीजिए, जहाँ कैलकुलेशन है उसके कैलकुलेशन पर कमांड कीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन तो बड़े हैं, केमिस्ट्री से ज़्यादा न्यूमेरिकल आपको फिजिक्स में मिलेगा और मैथ्स तो पूरा क्वेश्चन पर ही, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पर ही बेस्ड, तो उससे भागने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ तक ये सारा आप नोट कर लीजिएगा, जो रिलेटेड क्वेश्चन देंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन में उसे आप सोल्व करोगे और असाइनमेंट में आप सबमिट करोगे। तो मोलरिटी और मोलरिटी ये दो पार्ट कंप्लीट किए। अब इसके बाद का टॉपिक है मोल फ्रैक्शन और फिर मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, ये सब। थैंक यू।